चाहिए। हमारे देश के नागरिक मारे गए हैं, वो भी मतलब कि उनको भी मारा जाए। भारतीय सेना खा के सो रही है, घूस पताई लेके घुसेड़ रही है। अपने कौन होगा जो 28 लोगों की रक्षा मंत्री होंगे, शासन होगा और क्या होगा। कि ये मोदी सरकार जो है उसका सबसे बड़ा अहम भूमिका है। उनको ये चाहिए कि अपने देश से राशन है, पानी है, ये सब बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान का। कि पाकिस्तानी घुसपैठी जो आकर के हमारे देश में घुस करके हमारे जनता को, हमारे गरीब आदमियों को कपड़ा उतार करके उसको मारा जा रहा है, उसकी जात पूछ करके मारा जा रहा है। ये बहुत बड़ा घिनौना काम है साथियों। मैं जम्मू में पाकिस्तानी आतंकवादी ने 28 लोगों पर मार गिराया। बता दें कि खबर चल रही है कि कपड़े उतार करके और जात पूछ करके जो है कि गोलियां चली वहां पर। और अब टूरिस्ट पर लोग कैसे जाएंगे। बताया जा रहा कि 28 लोग टूरिस्ट पे गए हुए थे और जो है कि पहले तो 26 लोग को मारा गया, फिर 27 लोगों को अब खबर निकल कर आ रही है कि 28 लोगों को मार गिराया गया। आइए हम जानकारी लेते हैं कुछ लोग कि ऐसे आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए, सरकार क्या करे। क्या टूरिस्ट पर अब जाने के लिए लोग नहीं जाएंगे, लोग मना कर देंगे, नहीं जाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे। पूरे भारत में सनसनी फैली हुई है। हम विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। आप देख सकते हैं कि कैमरे पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बात करेंगे। चाचा, कि इस तरीके से आतंकवादी जो है कि जम्मू में मार गिराए गए, क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद चैनल महोदय आप लोगों को। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर पाकिस्तानी जो घुस करके मार रहे हैं, हमारी गरीब जनता घूमने टहलने के लिए कहीं जा रही है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये सब घिनौना काम है। ये सबसे मुख्य काम तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी सरकार जो है उसका सबसे बड़ा अहम भूमिका है। उनको ये चाहिए कि अपने देश से राशन है, पानी है, ये सब बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान का। कि पाकिस्तानी घुसपैठी जो आकर के हमारे देश में घुस करके हमारे जनता को, हमारे गरीब आदमियों को कपड़ा उतार करके उसको मारा जा रहा है, उसकी जात पूछ करके मारा जा रहा है। ये बहुत बड़ा घिनौना काम है साथियों। मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो है अच्छा काम नहीं कर रही है। इस सरकार को हटाने का काम पहले कीजिए और इस सरकार जो है जैसे के साथ तैसे का व्यवहार करना चाहिए। अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो पानी बंद ही कर दी चुके हैं। हाँ, पानी बंद कर दिया तो उनका राशन भी बंद कर देना चाहिए। राशन बंद कर देना, जो चीज़ अपने भारत से जा रहा है वहाँ पे सब बंद कर देना चाहिए। हाँ, मैं यही चाहूँगा। क्या करें चाचा जी, क्या करें चाचा जी। निर्यात बंद कर सकते हैं। रोटी अपने यहाँ खाएंगे तो रोटी थोड़ी छीन लेंगे हम लोग। जब पानी नहीं मिलेगा तो खाना कहाँ से पाएंगे। इंडिया से निर्यात बंद कर दें, इंडिया से पानी जाना जो भी सुविधा है इंडिया बंद कर दे और उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। बस यही हम लोग ध्येय है। अच्छा चाचा, आतंकवादी कैसे अपने भारत में घुसे। अरे भाई, उनका वीजा बना होगा या आते जाते गाड़ियां आती जाती हैं या बॉर्डर से क्रॉस चोरी किए होंगे, ऐसे और कैसे। हर एक मतलब सुरक्षा उनकी सही नहीं, बॉर्डर से क्रॉस कर ले रहे हैं। भारत के अलग कंट्री में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत है, क्या हमारे भारत में आने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल होती है। फिर क्यों मतलब क्यों इस तरीके से घटना घट गई, 28 लोग की जान चली गई। पाकिस्तान का वीजा बंद कर दें ना, कि पाकिस्तान का वीजा कतई न तो यहाँ दें, न आने के लिए न जाने के लिए बिल्कुल बंद कर दें, तो घुसपैठी आ ही नहीं पाएंगे इंडिया में। क्या जब ये घटना घटी थी तो भारत की वहाँ पर पुलिस नहीं थी, मौके पर सेना। अभी तो हम लोग देख नहीं रहे हैं क्या है वहाँ। इसका जिम्मेवार कौन हो, इसका जिम्मेवार कौन होगा जो 28 लोग। रक्षा मंत्री होंगे, शासन होगा और क्या होगा। वही लोग होंगे ना कि जहाँ घटना घट रही है वहाँ अलर्ट नहीं है पुलिस। कहाँ है पुलिस, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स कहाँ है उनकी। ये तो सरकार की कमी है। हाँ, उनको प्रबंध करना चाहिए। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कि जहाँ ये घटना घटी हुई है वहाँ इतना अपने सरकार की व्यवस्था हुई है। हाँ, तो एक कदम चलने के बाद पूछा रहा आपका आई कार्ड क्या है, आपका हर एक हुलिया पूछा जा रहा है। वहाँ इतनी बड़ी आतंकवादी हो रहे थे। कमी किसी है, सरकार की कमी है। सरकार की इसमें कमी है, इसमें सरकार की कमी है। सरकार अपने खुद सोचे कि हमारा इसमें कमी है कि नहीं है। इसमें बवाल उठाए, बवाल उठाने की जरूरत नहीं। इसमें कंट्रोल सरकार को करने की जरूरत है। जनता वहाँ कंट्रोल नहीं करेगा, वहाँ सुरक्षा कंट्रोल करेगी। वहाँ सुरक्षा का चौकस व्यवस्था होना चाहिए। इसमें कमी किसका है, सरकार की कमी है। हम जा रहे हैं घूमने के लिए, हमको मार दिया जा रहा है। आतंकवाद वहाँ आ रहे हैं तो सर जो वहाँ सुरक्षा गाह हैं उनको खबर नहीं है। उनको खबर है कि नहीं है, पल पल की खबर रखते हैं तो कहाँ है पल पल की खबर। वो मौके पर कहाँ थे, मौके पर कहाँ है। वहाँ सुरक्षा एकदम हमारी चौकस एकदम व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था वहाँ है, तो कहाँ गया सुचारू व्यवस्था उनकी।
हमको सरकार ये तलब ये पूरा बाकायदा बताए कि सरकार की सुरक्षा कहाँ गई आखिर। प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? अब तो 28 लोगों की जान चली गई बात, हम वो दुखी के साथ में हैं। हाँ, और इसका बराबर वो हक मिलना चाहिए, जैसा जो किया उसका उस हिसाब से उसको जो जवाब मिलना चाहिए। हाँ, और रह गया सवाल कि कोई बवंडर नहीं बनाना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। बवंडर नहीं अपने भारत में बनाना चाहिए, बवंडर बनाने से कुछ मिलेगा नहीं। ये राजनीति होना नहीं चाहिए। हमारे देश के नागरिक मारे गए हैं, वो भी मतलब कि उनको भी मारा जाए, यही होना चाहिए। और सुचारू रूप से व्यवस्था जो रक्षा उनकी है वहाँ श्रीनगर में, पुलवामा में, जो कि यहाँ कह रहे हैं कि मक्खी नहीं भी निकल पा रही है और इतने आतंकवाद आ गए। ये कमी किसकी? हमारी कमी है कि जनता की कमी है कि सरकार की कमी है? और वहाँ इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दें कि पाकिस्तान से आए कैसे आए कि हमारा काम है? वही सवाल है ना, पाकिस्तान का काम है। आखिर वहाँ मिलिट्री है किस लिए है? मिलिट्री रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं आखिर? रक्षा मंत्री कर क्या रहे हैं? वहाँ दाल भात रोटी बना करके खा रहे हैं कि ड्यूटी अपना निभा रहे हैं? यही सब होना चाहिए भैया। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, खिलाफ रहूँगा। हाँ, लेकिन 27 या 28 हमारे नागरिक मारे गए हैं, हम दुख के साथ। 28 मारे गए हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए जैसे मिला, अवे बवंडर नहीं बनाना। जो 28 मारे गए उनके परिवार के साथ प्रधानमंत्री जी क्या करें? अब उनके साथ जैसा जनता कहे, हाँ, वैसा व्यवहार होना चाहिए। हाँ, अपने मन से जनता जो कहे वैसा व्यवहार होना चाहिए। गलत कह रहा हूँ? हाँ, यही होना चाहिए। देश की यही सभ्यता है, यही मान और सम्मान है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया जी? क्या 28 मारे गए जम्मू में, पाकिस्तानी, आपको पता ही होगा, मोबाइल चलाते हैं। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे 28 जो जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, और जो सरकार है उन जो हमारे जनता मारे गए हैं, उन जनता को इंसाफ चाहिए। बाकी जैसे पाकिस्तान आतंकवादी मारे हैं, उन लोगों को भी जवाब देना चाहिए। जो अपने यहाँ से सिंधु घाटी से पानी जाता है, पाकिस्तान किसान के फसल उगते हैं, सिंधु घाटी का वो पहला नंबर पानी बंद करा दीजिए। लोग धीरे धीरे तड़प के अपना खुद आ जाएंगे लाइन पे। जी, बहरहाल ये हिंदुस्तान के लोग हैं। हिंदुस्तान में जिस तरीके से 28 लोगों की जान चली गई, हिंदुस्तान में एक सनसनी का माहौल छाया हुआ है। और जो है कि तमाम लोग हमारे कैमरे पर थे। इन लोग का कहना है कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में राशन और जो है कि पानी को बंद कर दें, फिर इन लोगों को समझ में आएगा। चाचा जी यही कह रहे हैं ना? हाँ, यही कह रहा हूँ। और मरे हुए परिवार जो हैं, जो परिवार मरा हुआ 28 है, उस परिवार को अरे अधिक से अधिक धनराशि देकर को उनको जो है अरे संतुष्ट किया जाए। कम से कम 20-20 लाख रुपया एक आदमी को दिया जाए। वहाँ पर उसके परिवार को जीने खाने के लिए, अगर वो गार्जियन ही मरा होगा तो उसके छोटे छोटे बच्चे और उसकी औरत बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? एक परिवार को कम से कम 20-20 लाख रुपये देने का काम ये सरकार करे, तभी कुछ होगा। चाचा जी ये चीज़ें बताइए कि जिस तरीके से 28 लोगों की जान चली गई, क्या कोई टूरिस्ट पे अब जाना चाहेगा भारतीय? ये सब हादसा बना दिया जा रहा है। हादसा जिसको कहते हैं, ये सरकार ठामे मतलब पुलवामा में यहाँ वहाँ ठामे हादसा बना के ये चूतिया बना रही है जनता को। जी, जैसे कि एक ये चला था ना, क्या कोरोना काल। कोरोना क्या चीज़? कोरोना कुछ नहीं था। ये अपने मुट्ठी में कब्जे में ले रहा है कि क्या जनता हमारे डराने से डरा जाएगी। यही हो रहा है। तसला बजवा दिया। हम लोग इतना चूतिया हैं, तसला बजा दिए एक समय में। ये सब बात नहीं है। ये हादसा बना के मोदी और योगी ये देश खाने के बाद तभी छोड़ेंगे। हाँ चाचा, जब ये घटना घटी वहाँ पर 28 लोगों की जान चली गई, तो भारतीय सेना वहाँ पर थी या नहीं थी? अरे उससे बोलो, हम नहीं बोल पाए। आपको तो पता होगा कहाँ पे थी भारतीय सेना, इतना तो हम नहीं बोल पाएंगे ना। अच्छा, नहीं बोल पाएंगे। चाचा जी कहाँ पे थी भारतीय सेना, कुछ आपको पता होगा? भारतीय सेना, इसका मतलब कि सरकार चुस्त नहीं है। भारतीय सेना खा के सो रही है, घूस पताई लेके घुसेड़ रही है अपने इंडिया में, यही कर रही है ना। और क्या, यही बात है।
तो ये आप देख सकते हैं कि कैमरे पर तमाम लोग थे और जो है कि भारतीय जो आतंकवादी थे इंडिया में 28 लोगों को जान से मार दिए और जो है कि इस तरीके से मारे कि जात पूछ करके मारे, कपड़े उतरवा करके मारे। और ये भी बात निकल कर आई, चैनलों पर चला कि आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आप इस्लाम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब ये मारने वाले कौन से लोग थे, अभी सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। हम जानने का प्रयास करेंगे और ये लोग जो बात आपने हमारे चैनल पर रखे, इन लोग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आ दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।